अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी अंडा शामी बर्गर, जिसको इजीली आप घर पे बना सकते हैं। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दाल ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है पानी। तो मैंने यहाँ पे चने की दाल यूज़ की है, वो आप लेंगे, इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद आपने 1 टीस्पून ऐड कर देनी है लाल मिर्च और 1 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने प्रेशर कुकर को लगा देना है। 7 से 10 मिनट तक आपने इसको लगाना है। टाइम नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम कट करेंगे वेजिटेबल्स। मैंने सबसे पहले वेजिटेबल कट की है बंद गोभी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया भी कट कर लिया था। कट करने के बाद आपने दाल को चेक कर लेना है। जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसको खोल लेना है और आपने चेक कर लेना है कि दाल प्रॉपर तरीके से पक चुकी है या नहीं। अब हम वेजिटेबल्स कुक करेंगे। सबसे पहले आपने किसी पैन के अंदर ले लेना है ऑयल। थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। ऑयल के अंदर आपने वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है, जो भी आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे बंद गोभी ऐड की है, थोड़ी सी मैंने गाजरें कट कर ली थी, थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च कट की थी और थोड़े से मैंने प्याज कट किए थे। तो ये सारी चीज़ें आपने कट करके ऐड करके इनको कुक करना है मीडियम फ्लेम में। अगर आप वेजिटेबल इस तरह से कुक करके ऐड करेंगे बर्गर के अंदर तो वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने ऐड की है चिली सॉस, ये आप 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे सिरका यानी कि विनीगर, तो ये भी आपने 2 टेबलस्पून ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, ये आपने थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप इसको कुक करते जाएं मीडियम फ्लेम में। 10 से 15 मिनट आप इसको कुक कर लें अच्छे से। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आप लेंगे चिकन और आलू। तो शामिया बनाने के लिए हमें चिकन की ज़रूरत होगी, आलूओं की भी ज़रूरत होगी। तो मैंने इन दोनों को एक साथ ही बॉईल कर लिया है ताकि मुझे अलग अलग इनको बॉईल ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। चिकन भी रेडी है, दाल भी रेडी हो चुकी है और आलू भी बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने ऐड किया है नमक। 1 टीस्पून आप नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च ऐड करनी है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1 टीस्पून आपने सूखा धनिया भी ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इनको करना है मिक्स। इसमें लास्ट में मैंने धनिया भी ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप इनको बना लेंगे। बना के अपनी शामियाँ रेडी करके रख लेनी है। फ्राई हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं चटनी, आलू बुखारे की चटनी। तो मैंने आलू बुखारा ऐड किया है, इमली ऐड की है और लहसुन आपने थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है। और लहसुन जब हम ऐड करते हैं ना तो ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हमें देता है, तो इसलिए हम वो भी ऐड करेंगे। 2 आपने मिर्च ऐड कर देनी है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है और आपने 2 टेबलस्पून इसमें चीनी भी ऐड करनी है। ऐड करने के बाद अब इसको ग्राइंड कर लें तो आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, बस अब हम लास्ट पे शामियाँ रेडी करेंगे। शामियों को करेंगे हम फ्राई। इसके लिए मैंने सबसे पहले अंडे लिए हैं, 4 से 5 अंडे मैंने यूज़ किए हैं। सारे अंडों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर शामियाँ ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ऑयल को आप पहले थोड़ा सा गर्म होने दें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा आपने शामियों के ऊपर अंडा लगा के अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही आप शामी ऐड करेंगे आप इसको कुक होने दें कुछ टाइम के लिए। जैसे ही कुक हो जाए देन आप इनको पलट दें ताकि दोनों साइड्स अच्छे से पक जाएं। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इनको उतार लें। इसी तरह आपने सारी शामियाँ रेडी कर लेनी है। इसी तवे के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आपने अंडे फ्राई कर लेने हैं। तो मैं अंडे फ्राई कर लूँगी जितने मुझे अंडे चाहिए, मतलब कि जितने भी आप बर्गर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अंडे फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आप इसके ऊपर अंडा ऐड कर दें। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। हमने शामियाँ भी बना ली हैं, अंडे भी हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको बर्गर के अंदर ऐड करके बर्गर रेडी कर लेंगे। बर्गर को मैंने सेंटर से कट कर लिया है। तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके हम इनको गरम कर लेंगे। दोनों साइड से आपने अच्छे से गरम करना है। पहले आप एक साइड से गरम करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इसको पलट दें और दोनों साइड से आप इसको गरम कर लें। तो सारे बर्गर्स आपने इसी तरह से गरम कर लेने हैं, ठीक है, ऑयल लगा के।
सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया है। तो अब हम अपने बर्गर रेडी कर लेंगे। तो बर्गर के अंदर सबसे पहले आप आलू बुखारे और इमली की चटनी ऐड करेंगे जो हमने बनाई थी, ठीक है, वो ऐड कर लें। इसके बाद आप शामी ऐड करेंगे। शामी ऐड करने के बाद आपने वेजिटेबल्स का जो भी मटेरियल रेडी किया था वो आपने सारा इनके ऊपर ऐड कर देना है, ठीक है। वो ऐड करने के बाद इसके ऊपर आप ऐड कर लें अंडा ऐड करने के बाद लास्ट पे हम मायोनीज़ भी ऐड करेंगे। तो मायोनीज़ ऐड कर लें। अगर आप केचप भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने आलू बुखारे और इमली की चटनी ऐड की थी, इसलिए केचप की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बर्गर्स हमारे हो चुके हैं रेडी। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप बाज़ार से लेने की बजाय अगर आप इसको घर पे ट्राई करेंगे तो ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे और आपके बहुत कम पैसों में ये तैयार भी हो जाएंगे। तो बेहतर है आप बाज़ार से इनको खाने की बजाय आप इनको घर पे बनाएं। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।